जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न रेलवे यानी कि उत्तर रेलवे भर्ती 2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, जहां पर आप किसी भी जॉब के बारे में अपडेट पा सकते हैं डायरेक्टली विजिट करके। और यहीं पर मैंने इसकी जानकारी अपडेट कर दी है, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आपकी भर्ती निकली है ये आपकी स्पोर्ट्स कोटा के लिए निकली है। जी हां, आपने सही सुना, स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर्ती निकाली गई है, यानी कि आपका स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए या फिर इस फॉर्म में एलिजिबल होने के लिए। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या है स्पोर्ट्स की वो अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी टोटल 21 वैकेंसी है। बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली नीचे लेकर के आता हूँ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है बट स्पोर्ट्स पर्सन उसका होना जरूरी है। इसमें दोस्तों जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, जो कि आपके 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 27 जनवरी 2022 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो आपकी एक डेट ऑफ ट्रायल है स्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेड, वो यहाँ पर 15 फरवरी 2022 यानी कि 15 फरवरी 2022 के बाद में होगा, न कि 15 फरवरी को। तो ये हुई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी यहाँ पर दोस्तों मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो को देखने के बाद में लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और आप चाहते कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। अब आप यहाँ पर जो आपके इसके अंदर गेम्स इंक्लूड किए गए हैं और उसमें कितनी वैकेंसी है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें गेम है आपका एथलेटिक्स मैन, एथलेटिक्स वुमेन, क्रिकेट मैन, वेट लिफ्टिंग मैन, हैंडबॉल वुमेन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, ये सभी वो गेम है जो कि इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इवेंट्स प्लेइंग पोजीशन यहाँ पर आपको दी गई है, यानी कि इन लेवल पर अगर आपने इस गेम को खेला है तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद आपको वैकेंसी जानने को मिलेगी कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। इस टेबल के अंदर आपको पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही आपको कहा है कि SC ST OBC के लिए कोई भी जो सीट है या फिर वैकेंसी है वो रिजर्व नहीं है, सभी इसमें ओपनली अप्लाई करेंगे और फिर ओपनली उनको यहाँ पर सीट दी जाएगी। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि सबसे पहले है एज लिमिट। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, जो कि 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 1/1/2022 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई छूट एज के अंदर नहीं दी गई है। आप यहाँ पर ऐसे भी अपनी एज को देख सकते हैं या फिर ये जान सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं है। यानी कि अगर आपका जन्म 2/1/1997 से लेकर के 1/1/2004 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आपको बस क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, मैच करनी है इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में। इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में कहीं पर भी आपकी DOB आती है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एज वाइज एलिजिबल हो। अब आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीरियल नंबर 1 आपका फर्स्ट है, आप यहाँ पर आएंगे ऊपर तो आप देखेंगे कि ये आपका सीरियल नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि एथलेटिक्स की पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी ग्रेजुएट मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इस पर आपको सैलरी 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये लेवल 4 की पहले दी जाएगी। उसके बाद में 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके बाद जो सीरियल नंबर 2 है, सीरियल नंबर 2 आप यहां पर देखेंगे कि आपका ये है। इसके बाद जितने भी आपके सीरियल नंबर है इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही आपको ये वाली सैलरी इन पोस्ट पर दी जाएगी या फिर इन गेम पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। साथ ही नीचे आपको कहा कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो अपलोड दियर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप फॉर्म को भरेंगे और अगर आपके पास ग्रेजुएट के
अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, या जैसे कि आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 12वीं मांगी है और आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कहा है कि persons if appointed to the category of clerk cum typist should acquire typing proficiency of 30 word per minute in English या फिर 25 word per minute in हिंदी within a period of 4 year from the date of appointment। यानी कि अगर आप इस पोस्ट पर अपॉइंट हो जाते हो तो फिर आपको जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है ये प्राप्त करना होगा आपकी ज्वाइनिंग के 4 साल के बीच में, यानी कि आपको 4 साल का वक्त इसके लिए दिया जाएगा। अब आती है दोस्तों नीचे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन यानी कि अचीवमेंट। आपको ये कहा है कि जो आपकी ये अचीवमेंट है ये आपकी 1/4/2019 से लेकर के 23/12/2021 के बीच में आनी चाहिए। अगर आपने इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में ये जो अचीवमेंट है प्राप्त किया है तब आप स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो अचीवमेंट है स्पोर्ट्स की वो कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन ओलंपिक गेम्स सीनियर कैटेगरी, या फिर एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन एनी वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि आपने अगर इनमें से किसी भी लेवल पर खेला है और आप इस लेवल के कैंडिडेट है, जो कि लेवल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये वाला, और सीरियल नंबर है 1st, यानी कि जो पहला आपका गेम है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर आपने उस गेम में इन पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया जो यहाँ आपको मेंशन किए गए हैं, तो आप इसमें स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। फिर जो आपका सीरियल नंबर 2 है, यानी कि पहले नंबर को छोड़ करके मैं आपको एक बार फिर से ऊपर लेकर के आता हूं, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी यहां पर आपके गेम हैं, अगर आपने इन गेम में जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली यहाँ पर आपको कहा है कि रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन द वर्ल्ड कप या फिर जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी, बेसिकली वर्ल्ड कप में इन कैटेगरी में आपने अगर रिप्रेजेंट किया है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में, या फिर एशियन गेम में, या फिर गेम्स जो कि सीनियर कैटेगरी यूथ ओलंपिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, या फिर डेविस कप, तो बेसिकली आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। फिर बी ऑप्शन दिया कि एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, यानी कि इनमें से किसी लेवल पर आपके पास 3rd पोजीशन है तब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। सी में आपको कहा है कि एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, या फिर डी ऑप्शन आपको ये दिया है, ई ऑप्शन ये दिया है, और फिर एफ ऑप्शन आपको ये दिया है। तो बेसिकली आपका इनमें से किसी लेवल पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है। एथलेटिक्स के लिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पर अलग से आपको दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है। क्रिकेट की एलिजिबिलिटी में आपको एक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया ए एंड अंडर-19 टीम इन 2 टेस्ट मैचेस और इन 2 लिमिटेड ओवर वनडे इंटरनेशनल मैचेस और इन 2 20 ओवर्स मैचेस, यानी कि अगर आपने इसमें रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। फिर चेस के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो बेसिकली आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी दी गई है आपकी स्पोर्ट्स की। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आप यहाँ पर पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको दी गई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दोस्तों जो ये वाली कैटेगरी है इनसे 250 रुपये ली जाएगी, बट इनको जो फीस है वो पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी जब आप स्पोर्ट्स ट्रायल दोगे। और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बच जाती है, जो यहाँ पर कैटेगरी मेंशन है, इसके अलावा जो कैटेगरी बच जाती है उनसे 500 रुपये फीस ली जाएगी, बट जब वो स्पोर्ट्स ट्रायल देंगे तो उनको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और फिर 100 रुपये ही फीस का चार्ज आपका लगेगा। तो यही थी आपकी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और मुझे बता दीजिएगा कि क्या मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।